सीएए कानून के बारे में, कब ये लागू हुआ, कैसे इसका लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा, और अंत में हम इससे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी कराएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वे चीज़ें हैं कि क्या है सीएए कानून, इसी के साथ क्या है, किसको दी जाएगी इसकी नागरिकता, मतलब ये जो हमारा सीएए कानून है ये नागरिकता को लेकर के है, तो वो किसको मिलेगी, कैसे दी जाएगी, ठीक है ना, किसे दी जाएगी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि कब यह पारित हुआ था। अभी इसको पूरी तरह से लागू किया गया है, बट कब इसको पारित किया गया था उसको हम देखेंगे, और इससे क्या और भी महत्वपूर्ण तिथियां रही हैं इससे संबंधित, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो और लास्ट में हम बता दें इससे संबंधित हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी कराएंगे जो आपके, ठीक है। तो पहली बात कि हम लोग जान लेते हैं ये कानून क्या है, ठीक है। तो अभी जो है कि हाल ही में जो गृह मंत्री है, ठीक है ना, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तो उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है ना, द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले अभी 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सीएए लॉ फैक्ट नागरिकता अधिनियम संशोधन यानी सीएए नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम 6 बजे सीएए के नियम को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। सीएए को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गए मुस्लिम शरणार्थियों को अब आसानी से नागरिकता मिल सकेगी, ठीक है ना। तो ये नागरिकता के बारे में, तो उनको आसानी से नागरिकता मिल सकेगी। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीएए का फुल फॉर्म जो है कि नागरिकता अधिनियम संशोधन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ठीक है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन सभी को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। जो ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इनको भारत में 2014 के पहले जो भी लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। तो कैसे दी जाएगी सब चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक रिपोर्ट जान लेते हैं जो एजेंसी नई दिल्ली के अनुसार जो आई है रिपोर्ट, उसको जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की सीए के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। इसके साथ ही सीए कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की रास्ता साफ हो गया है। तो यही बातें इन्होंने भी कही है। तो ये है कि ये हमारे भारत का राजपत्र, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये ठीक है ना, ये आप सिटीजनशिप जो भी एक्ट है, अमेंडमेंट वो एक्ट है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ आगे चर्चा करते हैं किसको दी जाएगी नागरिकता, ये सवाल होती है। तो अभी हमने आपको बताया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू अ, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी से जो भी धर्म से जो भी आए हैं, ये 6 धर्मों से जुड़े हुए शरणार्थी, उनको जो है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको भारत में रहने की इजाज़त दी जाएगी, ठीक है ना, भारत की नागरिकता दी जाएगी उनको। तो कब पारित हुआ था सीएए और अन्य महत्वपूर्ण तिथियां भी इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सीएए 2016 की लोकसभा में पेश किया गया था, यहाँ से यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाकर के ये अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए थे और उस बीच जो है बीजेपी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के
कारण इसे लागू करने में देरी हो गई। अब पूरी तरह से ये सब हो गया है तो इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब जो है कि 11 तारीख को भी हाल ही में, ठीक है ना, तो इसको लागू किया गया है। तो अब आसानी से जो है आप नागरिकता पा सकते हैं, जो भी 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो कि आए हुए हैं, ठीक है ना, इन सभी को जो है कि नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन? इसके लिए भारतीय नागरिकता पाने के लिए पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया रखी गई है। इसको ऑनलाइन पोर्टल के लिए तैयार भी किए गए इनको, ठीक है ना, इनके पोर्टल भी तैयार है। इस प्रकार आपको जो है कि वहाँ पे जाना होगा और आपको बताना होगा कि आप किस साल से जो है कि भारत में रह रहे हैं, और बिना किसी कागज की, बिना किसी दस्तावेज की आपको जो है कि भारत की पात्रता दी जाएगी। आपको जो है ऑनलाइन सारा काम होगा, ठीक है ना, आपको आवेदन प्राप्त हो जाएगा भारत के लिए, ठीक है ना। गृह मंत्रालय द्वारा ये जांच किया जाएगा और जो है कि आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो हमने आपसे बताया था कि लास्ट में हम आपसे प्रश्नोत्तर भी कराएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ प्रश्नोत्तर है। कुल तो 10 प्रश्नोत्तर है, मैं सभी नहीं कराऊंगा। मैं आपको बता दूं, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम के जरिए मिल जाएगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम जान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या नागरिकता कानून किसी भी भारतीय को प्रभावित करता है? तो ये सवाल है कि क्या जो नागरिकता कानून है ये किसी भी भारतीय को प्रभावित करेगा? तो आंसर होगा नहीं। इसका भारतीय नागरिकों से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं है। भारतीय नागरिकों को संविधान में वर्णित मूल अधिकार मिले हुए हैं, और नागरिकता संशोधन कानून या अन्य कोई भी चीज उनसे उन्हें वापस नहीं ले सकती। ठीक है ना, तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नागरिकता कानून किस पर लागू होता है? तो नागरिकता कानून जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी लोग आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन सभी पर लागू होता है, जो कि धार्मिक उत्पीड़न के चलते आने वाले जो भी हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय के लोग हैं, ठीक है ना, उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। तो पूरी तरह से वही प्रभावित है, ठीक है ना। तो उनको, उनके लिए खुशी की बात है भाई, उनको भी नागरिकता दी जाएगी, उनकी स्वेच्छा से यहाँ पे रह सकेंगे। तो ठीक है ना, तो अगला प्रश्न जो होने वाला है क्या है? अगला प्रश्न है, इन 3 देशों में हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को इससे कैसे लाभ होगा? तो लाभ यह होगा कि यदि उनके पास पासपोर्ट या वीजा या दस्तावेज की अभाव है और उनका उत्पीड़न हुआ, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारत में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सारा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद इन सभी क्वेश्चन को करें। तो लास्ट में आपको जो है कि धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.